हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस। टेंस तीन टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है टेंस के बस सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बाकी 9 फॉर्म ज़्यादा लोग यूज़ करते नहीं हैं। कुछ लोग जानते हैं लेकिन उसको कैसे सिचुएशन में यूज़ करना है उनको पता नहीं है। वो बस ग्रामेटिकल थ्योरेटिकल है उनको पता है, लेकिन प्रैक्टिकल यूसेज में उनको नहीं पता वो कैसे यूज करेंगे। तो मैं आज आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा टेंस कैसे हम समझ सकते हैं। तो टोटल 12 फॉर्म है। आप मैं पूरा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, आप उसको नोट कर दीजिए या तो ये वीडियो को फिर से आप दोबारा सुन लीजिए। पहला, टेंस जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि एक वर्ब का 4 फॉर्म होता है। पहले प्रेजेंट फॉर्म, उसका पास्ट फॉर्म, और तीसरा है आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, चौथा है उसका आईएनजी फॉर्म। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं राइट। राइट का प्रेजेंट फॉर्म में होगा राइट और राइट्स, पास्ट फॉर्म में होगा रोट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगा रिटन। तो हमको इसको यूज करके हमको टेंस के सारे सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। ठीक है, ये तीनों टेंस फॉर्म में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि ये तीनों का 4 फॉर्म है जो कि एग्जैक्टली सेम टाइप से एक एक्शन होता है। जैसे प्रेजेंट में होता है वैसे पास्ट में वैसे फ्यूचर में होता है, लेकिन इनका जो टाइम जोन है वो प्रेजेंट से कनेक्टेड प्रेजेंट वाला है और पास्ट का पास्ट से, और फ्यूचर वाला हम फ्यूचर टेंस में हमको करना है सेंटेंस। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उसके बाद आप समझ आएंगे। मैं टोटल 12 सेंटेंस आपको बोलने जा रहा हूं, अब इसको नोट भी कर दीजिए और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके। पहला सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल में, ही राइट्स ए लेटर। यहां पे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए मैंने राइट का प्रेजेंट फॉर्म में राइट्स यूज किया। उसके बाद ही राइट्स ए लेटर एवरी डे। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ही इज राइटिंग ए लेटर। ही इज राइटिंग ए लेटर। प्रेजेंट परफेक्ट में, ही हैज रिटन ए लेटर, नाउ ही इज गोइंग टू पोस्ट इट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, he has been writing a letter since 5 p.m. Next sentence past simple में, he wrote a letter yesterday. Past continuous में, he was writing a letter when I was sleeping. Next past perfect में, he had written a letter before he went to school. He had written a letter before he went to school. Past perfect continuous में, he had been writing a letter since 5 p.m. Next sentence future simple में, he will or he shall write a letter tomorrow. Next future continuous में, he will be writing a letter tomorrow at this time. Future perfect में, he will have written a letter by 5 p.m. Future perfect continuous, he will have been writing a letter for 1 hour by 5 p.m. चलिए अब मैं इस सेंटेंस को आपको एनालिसिस करता हूं, कौन सा कैसे डिफरेंट है। जैसे कि मैंने बोला कि ही राइट्स ए लेटर, जब मैं ही राइट्स ए लेटर एवरीडे बोला तो ये हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है। जब मैं बोलता हूं कि ही इज राइटिंग ए लेटर, मतलब कि वर्तमान काल में वो लिख रहा है। जैसे कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इसको आप ऐसे बोलेंगे कि आई एम वॉचिंग योर वीडियो, मतलब तो अभी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं वर्तमान काल में, तो ये आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलेंगे कि आई एम वॉचिंग योर वीडियो। इसी तरह आई एम राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट मैंने आपको बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट में, ही हैज
written a letter। ये सेंटेंस हो गया, लेकिन इसके बाद जो आगे का सेंटेंस मैंने कहा कि he has written a letter and he is supposed to post the letter, और मैंने कहा था उस टाइम कि he is going to post it। तो देखिए यहाँ पे लेटर जो है लिख चुका है, लेकिन उसका पोस्ट करना जो सिचुएशन है बाकी है। मतलब जो पोस्ट करने वाला वो प्रेजेंट से कनेक्टेड है। मतलब लेटर लिख चुका है, लेकिन ये पास्ट सिंपल में नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट से कनेक्टेड है, क्योंकि उस लेटर को अभी भी सेंड पोस्ट करना बाकी है। तो इसी तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं जब कभी एक काम जस्ट बोलते बोलते कंप्लीट हो रहा होगा, या तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसके रिलेटेड जो काम है, अभी जो सिचुएशन है वो प्रेजेंट से कनेक्टेड है और होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे लोग प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोलना चाहता हूं कि प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन आ चुका है, अभी भी जस्ट आ चुका है, अब वहां पे है, अभी तक वो निकला नहीं है। तब मैं उसको सेंटेंस में ऐसे बोलूंगा प्रेजेंट परफेक्ट में, द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड। ट्रेन आ चुका है लेकिन अभी भी प्लेटफॉर्म में है। ये दोनों सेंटेंस, दोनों सिचुएशन कंबाइन हो गया, द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड। ठीक है, इसका मतलब प्लेटफॉर्म में अभी भी ट्रेन है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 5 PM। इसका मीनिंग ये है कि 5 बजे से स्टार्ट किया और अभी भी लिख रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है, जब कभी भी एक एक्शन, एक काम, ठीक है, एक टाइम से स्टार्ट हुआ होता है और प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू चल रहा होता है। समझ रहे हैं आप कि पास्ट से स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है, तभी हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमको यूज करेंगे। ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 5 PM। 5 बजे से स्टार्ट किया, अभी भी लिख रहा है। नेक्स्ट है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल हम तभी यूज करते हैं जब एक एक्शन, ये काम ऑलरेडी हो चुका है, वो पास्ट टाइम में। ठीक है, अतीत में जो काम हो चुका है, हम इसको हम पास्ट सिंपल में यूज करते हैं। मैंने बोला कि he wrote a letter yesterday। he wrote a letter yesterday मतलब ये हुआ अतीत काल को दिखाता है। yesterday कल वो लेटर लिख चुका था। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक काम प्रेजेंट में चल रहा होता है, उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में एक काम जो है पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस में हमको ये नहीं पता चलता कि ये कब से स्टार्ट हुआ और कब तक चलेगा या कब तक एंड होगा। हमको बस इतना पता है कि एक काम पास्ट में कंटिन्यू चल रहा होता है। तो इसलिए मैंने एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ कंबाइन करके बोला, ऐसे जैसे कि मैंने बोला कि he was writing a letter while I was sleeping और while I was watching a movie। तो जब मैं सो रहा था तो तभी वो लेटर लिख रहा होता है। he was writing a letter। देखिए, पहले सेंटेंस में था ऑक्सिलरी फॉर ईज, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में बस ईज को हम चेंज करके वॉच लगा दिए, उसके बाद जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था वो सेम ही है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज और हैव को यूज करते हैं, लेकिन हम पास्ट परफेक्ट में हैड को यूज करते हैं। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बोला कि ही हैज रिटन ए लेटर, लेकिन पास्ट परफेक्ट में वो होगा ही हैड रिटन ए लेटर। अब हम इस सेंटेंस को कैसे यूज करेंगे? देखिए, हम कभी भी पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं तभी वो एक ही काम के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि ही हैड रिटन ए लेटर, जस्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसको मैंने और एक इवेंट के साथ जोड़ा था, मैंने एग्जांपल आपको दिया, याद है? ही हैड रिटन ए लेटर बिफोर ही वेंट टू स्कूल। देखिए, यहां पे 2 एक्शन हो रहा है। पहले वो लेटर लिख चुका था और दूसरा जो था वो स्कूल जा चुका था। तो जहां पे 2 एक्शन एक के बाद एक होता है, तभी एक एक्शन जो अर्लियर होता है, जो पहले घटता है, जो एक्शन पहले होता है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे और दूसरे सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे पास्ट सिंपल। ठीक है,
तो ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 5 PM हुआ था, वैसे इसी सेंटेंस में बस हैज को रिप्लेस कर देंगे हैड से। तो ये सेंटेंस होगा ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 5 PM। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। पहला बात यह है कि 5 बजे से वो लेटर लिखना स्टार्ट किया और कुछ टाइम तक उसने कंटिन्यू रखा। हमको बस इतना ही पता है, हमको नहीं पता कि वो कितना टाइम तक वो किया। हमको बस इतना पता है कि 5 बजे उसने स्टार्ट किया और कुछ टाइम तक वो लिखा पास्ट में और कंटिन्यू रहा, बस इतना ही। अब तभी हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 5 PM। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्यूचर सिंपल। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में ही राइट्स ए लेटर होता है, पास्ट सिंपल में ही रोट ए लेटर होता है, यहाँ पे फ्यूचर सिंपल में विल और शैल यूज होगा। ही विल और ही शैल राइट ए लेटर टुमारो। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस हम तभी यूज करते हैं जब एक काम फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा होता है। और दूसरा एक सिचुएशन है जब हम सोचते हैं कि एक एक्शन हो रहा होगा, एक एक्शन हैपनिंग हो रहा होगा, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ हो रहा होगा, तभी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करते हैं। तो मैंने कहा कि ही विल बी राइटिंग ए लेटर टुमारो एट दिस टाइम। इसका मीनिंग यह है कि कल इतने बजे वो लेटर लिख रहा होगा। नेक्स्ट यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। देखिए, जैसे कि परफेक्ट टेंस आता है, इसका मीनिंग यह आप सोचिए कि एक काम जो है कंप्लीट हो रहा होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट टाइम तक कंप्लीट हो रहा होता है। पास्ट परफेक्ट में एक काम पास्ट में कंप्लीट होता है और उसके बाद दूसरा काम होता है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में एक टाइम में एक काम कंप्लीट हो रहा होगा। जैसे कि मैंने बोला ही विल हैव रिटन ए लेटर बाय 5 PM, मतलब कि कल 5 बजे तक वो एक लेटर लिख चुका होगा, मतलब लेटर लिखने के काम कंप्लीट हो चुका होगा ठीक 5 बजे तक। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता था कि पास्ट में कंटिन्यू हो रहा होता है, पास्ट से स्टार्ट होता है और प्रेजेंट तक कंटिन्यू होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक काम पास्ट से स्टार्ट होता है और कुछ टाइम तक कंटिन्यू पास्ट में होता है। वैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस में एक काम जो कि स्टार्ट हो चुका है और वो फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ही विल हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 1 hour बाय 5 PM। इसका मतलब ये है कि 5 बजे तक वो 1 घंटा लिख चुका होगा और उसके बाद भी लेटर को लिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ 5 बजे तक खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे 5 बजे तक उसका 1 घंटा पूरा होगा लिखने का, उसके बाद भी काम कंटिन्यू होगा। तो इसी हिसाब से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या मेरे Facebook पेज को आप फॉलो कर सकते हैं दूसरे वीडियो के लिए।